आपको आज की वीडियो में टोटल मिला के 100 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। तो प्लीज आप ध्यान से वीडियो को देखिए। 7π/20 है ना, तो आपको करना क्या है, सी वाले ऑप्शन में 7 इंटू देखो पाई की वैल्यू 180 रखनी है आपको। अगर माइनस में कोई भी एंगल है तो वो चौथे क्वाड्रेंट में। दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड लेक्चर के बारे में। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने इसके पीछे आपके 2 लेक्चर करा दिए, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके पॉलिटेक्निक 2021 एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हो, देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। आपका देखो कितने क्वेश्चन है, यहाँ पे 13 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। मैं इनको अभी करा देता हूँ। आपको आज की वीडियो में टोटल मिला के 100 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्लीज आप ध्यान से वीडियो को देखिए। आपको अगर जितना भी काम है तो आप बाद में कर लीजिएगा, पहले इस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप पे टाइम नहीं है तो वॉच लिस्ट में उसको सेव करके रख ले, बाद में आप देख लीजिएगा आराम से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप पूरा कॉन्सेप्ट सही से देखना। मैं आप सभी कॉन्सेप्ट को आज की वीडियो में क्लैरिफाई करने वाला हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इन्होंने बोला sin थीटा बराबर कितना 24/25 है। आपको इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। देखो पहले मैं आसान लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं धीरे धीरे हार्ड लेवल पे पहुंचूंगा। तो प्लीज आप ध्यान से देखना। एंड हाइट एंड डिस्टेंस का भी आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक बात और मैं ध्यान से बता दूं कि यहाँ पे आपको जो ये जो होता है ना हमारा पाई की वैल्यू आपको कितनी याद है, 22/7 या फिर 3.14, यही तो याद है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में कहीं भी पाई दिख जाए तो आप इसकी जगह क्या पुट करोगे, 180 पुट करोगे। कितना पुट करना है आपको, यहाँ पे 180 पुट करना है। क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। इन्होंने बोला sin थीटा बराबर कितना 24/25 है। आपको क्या निकालना है, tan थीटा अपॉन प्लस में 1 अपॉन में cos थीटा की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो एक बात सुनो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे आसान तरीका क्या है इसको करने का। इसको आसान तरीका है कि आप एक ट्रायंगल बनाओ, यहां पे इसका नाम दे दो थीटा। अब बताओ sin थीटा बराबर क्या होता है, p अपॉन में h, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा 24, हाइपोटेनियस कितना हमारा 25, बेस हमें निकालना है, तभी तो cos थीटा निकलेगा और tan थीटा निकलेगा। चलो बहुत बढ़िया जी। अच्छा जी, अब ये कैसे निकालोगे, आसान तो है, बता तो रखा है। ये क्या लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 होता है, ये 90 होता है ना। अब यहाँ पे क्या लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि h का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आसान चीज है ना ये। अब इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 625 है ना, 625 हमने लिख लिया, यहाँ पे लिखा मैंने 625, ठीक है। अब इधर बताओ इक्वल्स टू b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर लिखा, माइनस में क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर, बोलो सॉरी प्लस में 25 का स्क्वायर, सॉरी 24 का स्क्वायर क्या होगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 576 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसको इधर लेके आ जाओगे तो हम बोल सकते हैं 625 में से इसको घटा दो, तुम लिख लेते हैं 625 और माइनस में कितना आपका 576। तो यहाँ पे बताइए 15 में से 6 गया, क्या बचा 9। यहाँ पे कितना आपका 1, यानी कि 1 हासिल यहाँ पे आ गया, 11 में से 7 गया, क्या आ गया 4, तो यानी कि 49। यहाँ पे कितना बच गया 49 इक्वल्स टू कितना b का स्क्वायर। अभी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, तो b की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे 7। क्लियर हुआ, b निकाल लिया हमने, ऐसे निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ये कितना हो गया हमारा 7 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 7। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, tan थीटा की। तो tan थीटा क्या होता है, p अपॉन में b, p कितना है आपका 24 और h कितना है, सॉरी b कितना, बेस कितना हमारा 7 है, प्लस में 1 अपॉन में cos थीटा, 1 अपॉन में cos थीटा। बताओ क्या होता है, sec थीटा होता है कि नहीं होता, हम लिख लेंगे इसको sec थीटा। एक बात बताओ sec थीटा की वैल्यू क्या होती है, sec थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ ना भाई। sec थीटा की वैल्यू होती है, देखो cos की क्या होती है, पहले तो आप ये याद कर लो, cos की क्या होती है b अपॉन में h, तो इसका उल्टा कर दो, h अपॉन में b हो जाएगा, यानी कि 25 अपॉन में क्या आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आप पे 9 और ये हो गया 4 और नीचे कितना हमारा 7। इसको हम इससे काटेंगे, कितना आ जाएगा आंसर 7 आ जाएगा। क्लियर हुआ, ग्रेट। या फिर आप यहाँ पे रख लो ना cos थीटा का मतलब क्या होता है, b अपॉन में h, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका 7, हाइपोटेनियस कितनी है आपकी 25, यहाँ पे नीचे 25 आ जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा तो 25 अपॉन 7 आ गया, ये कर लिया हमने, आंसर आ गया। ग्रेट। सो स्टूडेंट चलिए हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 90 की वैल्यू निकालनी है। तो cos स्क्वायर 30 बोलो कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 1/4 प्लस में लिखोगे। यहाँ पे देखो sin स्क्वायर 90 क्या होता है, सॉरी मेरा मतलब cos स्क्वायर 90 ना, तो cos 90 क्या होता है 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 रहने वाला, तो ये आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद देखो थर्ड पार्ट, तीसरे में क्या बोल रखा है, में तीसरे क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि x प्लस वाई बराबर 90, x इक्वल्स टू कितना 2y। तो आपको ये निकाल के बताना है। अब देखो x की वैल्यू पता चल जाए, y की वैल्यू पता चल जाए, यहाँ पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको करने का तरीका क्या, पहले आप x y की वैल्यू तो निकाल लो, तो निकाल लेते हैं हम। देखो x प्लस वाई बराबर कितना हमारा 90 है और x बराबर हमें क्या दे रखा है 2y है, तो यहाँ पे हम x की जगह 2y कर लेंगे, ये कितना हमारा y है, तो 2y और y क्या हो जाएगा 3y, तो हम यहाँ पे क्या रख लेंगे 3y रख लेंगे। अब ये इससे कट जाएगा तो कितना आ गया, देखो ये इससे पूरा कट गया तो कितना आ जाएगा ये बताइए, 3 0 30 आ गया।
अब x की वैल्यू बोलो किसके बराबर थी, x की वैल्यू थी 2y के बराबर, तो 2 इंटू में y कितना आपका 30 है, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है ना। अब वैल्यू किसकी निकाली है, इसकी वैल्यू निकाली, तो हम लिख लेते हैं cos स्क्वायर, ये कितना आपका x की वैल्यू देखो 60 है तो हमने 60 लिख लिया, प्लस में साइन स्क्वायर y था, y की वैल्यू कितनी 30 रख लिया हमने। अब देखो cos स्क्वायर 60 का मतलब क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस में यहां पे देखो साइन स्क्वायर 30 का मतलब क्या होता है आपका 1/2 का होल स्क्वायर। अब बताइए यहां पे क्या आ जाएगा 1/4, आगे क्या आएगा हमारा 1/4, 4 तो सेम है आपका, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1 2, इसको ये काट लेंगे क्या आ जाएगा 1/2। तो देखो ऑप्शन में है ये 1/2। तीसरे का आपका देख लेते हैं हम, ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें, तीसरे का दे रखा है 1/2, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला देखिए हमारा क्या है फोर्थ। अब देखिए फोर्थ में हमसे क्या बोला गया, चौथा लिख लेते हैं हम यहाँ पे, फोर्थ वाला क्वेश्चन पढ़िए जरा अपनी, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा फोर्थ वाले में। देखो फोर्थ में क्या बोला, cos बीटा प्लस sec बीटा का आपको मान निकालना है। अगर आपको cos बीटा बराबर कितना दे रखा है 4/5, तो आसान तो क्वेश्चन है, हम क्या लिख लेंगे cos बीटा में कितना दे रखा है 4/5, तो यहाँ पे आ गया आपका 4/5, प्लस का साइन लगाया। यहाँ पे देखो sec बीटा है, अगर आपको ये पता है तो भाई इसका उल्टा कर दो ना, तो तभी तो आपको sec निकल जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5/4। ग्रेट। अब एक बात बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 16, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 25, नीचे वाले को नीचे से कर लो 20, जिसको भाई ये नहीं आ रहा ना समझ लो बहुत आपको बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर है आपकी। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आप बताइए जोड़ने पे, इसको हम इससे जोड़ेंगे 11 और ये 41/20। देखो कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बता दो भाई, देख ले तो मैं एक बार चौथे का फोर्थ का है आपका, बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन होगा, ठीक है ना, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला देखिए हमारा क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, आप खुद से पहले ट्राई करो एक बार। अब देखो अगला फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अब देखो धीरे धीरे हम हार्ड लेवल पे बढ़ेंगे, ठीक है ना, ऐसा मत समझो कि भैया आप बहुत आसान क्वेश्चन करा रहे हो, भाई बनाने तो दो मुझे थोड़ा बेस। अब देखो क्या इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला इफ थीटा, अगर हमारा थीटा इंक्रीज कर रहा है 0 से 90 की तरफ, तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू कैसे इंक्रीज करने वाली है, डिक्रीज करने वाली, क्या होगा। तो सुनो एक बात बताओ, अगर आपका थीटा कभी भी इंक्रीज करता है कहां से कहां तक 0 से 90 तक, तो साइन थीटा का मान कैसे इंक्रीज करता है, सुनो पहले मेरी बात। यहां पे अगर साइन 0 रखोगे, साइन 0 कितना होता है आपका 0 होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है, और साइन आपका 60 कितना होता है 3/2 होता है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। यानी कि 0 से 1 की तरफ हम चले गए, जैसे हमने एंगल बढ़ाया 90 तक, यानी कि हम 0 से 90 तक हमने एंगल बढ़ाया, तो साइन कहां बढ़ गया 0 से 1 की तरफ, यानी कि ये भी कैसा होगा, इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज वाले पे टिक लगा लेना आप, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो सिक्स्थ हमारा क्या है, छठा क्वेश्चन पढ़ो। देखो छठा क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रखा है इन्होंने बोला इफ थीटा, सॉरी ये तो हो चुका है आपका। अच्छा एक और चीज, ये आपका छठा क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन जो है वो आपको खुद ही करना है, बहुत आसान था वो, इसलिए मैंने छोड़ रखा था। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवें में हमें ये बताना है किसके बराबर आएगा। तो सुनो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सेवंथ अपना क्वेश्चन, और इसको देखिए कैसे करेंगे, क्या हमारा cos थीटा, तो भाई इसको cos थीटा लिख लो ना, cos थीटा लिख लिया हमने, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक बात बताओ, ये क्या हमारा sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई cos थीटा ही होता है, तो हम लिख लेंगे cos थीटा, क्लियर है। ये देखो 10 माइनस में है ना थीटा, 10 माइनस थीटा बताया था मैंने पिछली वाली वीडियो में भाई। अगर देखो ये माइनस में है तो इसका मतलब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू कैसी होती है माइनस में, तो माइनस में 10 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, माइनस में 10 थीटा लिख लिया हमने, ग्रेट। अब उसके बाद देखो नीचे की तरफ क्या आएगा आपका, यहाँ पे क्या cot 90 माइनस थीटा, क्या आ जाएगा 10 थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 थीटा। अब उसके बाद देखो प्लस लिखा हमने, प्लस लिख लिया। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा cosec थीटा। और नीचे क्या है हमारा, यहाँ पे देखो cosec थीटा तो पहले से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cosec थीटा। एक बात बताओ यहाँ पे कितना बच गया 1, यहाँ भी 1 बच जाएगा माइनस में, प्लस में 1। एक बात बताओ ये इससे कट गया, आंसर क्या आ गया 1। तो देख लेते हैं सातवें का 1 ऑप्शन है क्या, सातवें का मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही करा है हमने, यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला पढ़िए हमारा 8th वाले में क्या बोल रखा है इन्होंने, मैं इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं हम। देखिए 8th वाला पढ़िए, 8th वाला क्वेश्चन रीड। चलो देखो 8th वाले में क्या है, 8th नहीं करा मैंने, 8th वाला क्या आपको खुद से करना है, 9th वाला देख लो, है ना भाई। जो आसान क्वेश्चन है मैंने इसको छोड़ रखा है, देखोगे ना आप किंग्स इंडिया की जो बुक में आपके क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब एक ही जैसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने इनको छोड़ दिया है, आप खुद से कर लेना, आसान क्वेश्चन है। उसके बाद देखो 9th क्या हमारा, 9th में क्या बोला है कि 63 किसके इक्वल होगा, 63 जो है हमारा किसके इक्वल होगा। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन शायद आपका 80 दे रखा है, इस तरीके से आपके कुछ ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है 7π/20 इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, देखो 80 तो होगा नहीं, यहाँ पे देखो 7π/20 है ना, तो आपको करना क्या, सी वाले ऑप्शन में 7 इंटू देखो पाई की वैल्यू 180 रखनी है आपको, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, कितना आ गया 90 को इससे करो, सॉरी मेरा मतलब 9 को इससे करोगे कितना आ जाएगा 63। तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे ऑप्शन नंबर वाले, ऑप्शन सी वाले नंबर को सॉल्व करने पे 63 मिल रहा है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो, बोर्ड पे आ चुका होगा आपके, रीड करो 10वां क्वेश्चन। 10वें में क्या बोला गया है, देखो 10वें क्वेश्चन में बोला है कि आपको इसका मान निकाल के बताना है। तो चलिए हम इसका मान निकालते हैं एक बार। देखो ये क्या हमारा सेक,
अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको किस तरीके से करना है, आपको सभी चीजों को ना, जो भी चीज दे रखा है उन सबको किस में चेंज कर लो, साइन और कॉस में चेंज कर लो। जैसे यहाँ पे क्या हमारा कोसेक है तो इसको हम लिख लेंगे 1 में साइन, 1 में साइन थीटा, और प्लस में थीटा तो प्लस में साइन थीटा तो पहले से ही, तो इसको लिख लिया मैंने। अगला क्या ये है हमारा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 में कॉस थीटा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 में कॉस थीटा, ठीक है, ऊपर 1 रहेगा आपका। यहाँ पे क्या हमारा माइनस में कॉस थीटा, तो हमने यहाँ पे माइनस में कॉस थीटा लिख लिया। चलिए अगला बताइए क्या है हमारा टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और प्लस में कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। चलिए हमने लिख लिया ये सारी चीजें, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 1 साइन साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने इसको लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा, ग्रेट। अब नीचे क्या हमारा साइन थीटा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन थीटा, राइट। अब यहाँ पे बताओ ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस में इसको इससे करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ गया आपका कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे लिख लिया कॉस थीटा, ग्रेट। अब एक बात बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे बताइए, नीचे वाले को नीचे से करोगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा, हाँ कि ना, बिल्कुल सही है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक बार मैं क्वेश्चन जरा चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे माइनस का निशान है, देखो यहाँ पे आपका माइनस का निशान है, दिख रहा है आपको, मैंने वहां गलती से प्लस लिख लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस। अगर ये माइनस होगा तो ये भी कैसा आ जाएगा आपका माइनस में। एक बात बताओ अब यहाँ से एक बात बताना आप, यहाँ पे देखो साइन 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये भी मैं बताऊंगा, क्या बताया तो था आपको, ये कितना होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करना आना चाहिए, ये कितना है हमारा 1 है, 1 लिखा। देखो साइन और ये साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस और ये वाले कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमने लिख लिया, ये इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो 1 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, इस तरीके से आपको करना था, राइट। अब हम बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन के, 10वां तो हो गया ना हमारा, 11वें क्वेश्चन के बारे में। तो 11वां पढ़िए जरा, आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। 11th पढ़िए जरा। 11th में क्या बोला है हमें कि अगर एक, अब ध्यान से सुनो, इन्होंने बोला है 10वां में आपको रीड करके बताता हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको क्या निकालना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है किसका, सन का। इन्होंने बोला द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ पोल, एक पोल है, पोल की जो लेंथ है ना उसकी शैडो की इक्वल है। देखो मैं समझाता हूं आपको, जैसे हमने मान लिया भाई ये पोल है, इस पोल की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वही क्या है इसकी शैडो की लंबाई, शैडो तो ये होगा ना, वही इसकी लंबाई है। तो आपको ये बताना है कि एंगल कितना होगा, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा गया। तो बात बताओ, हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है P अपॉन में B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x अपॉन में x, दोनों कट के क्या आ जाएगा 1। अब बताओ टेन थीटा 1 कब होता है, जब यहाँ पे क्या आएगा थीटा की जगह 45 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 45 पे टिक लगा लोगे, ये करेक्ट होगा। अगला देखिए, ये भी हमारा इसी तरीके से आसान क्वेश्चन है। देखो टेन थीटा बराबर कितना √3 है, तो थीटा का मान पूछा, बताओ ना कितना होगा। भाई यहाँ पे जब आप क्या रखोगे 60 रखोगे थीटा की जगह, तभी तो √3 आ गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं 60। क्लियर हुआ आपको, ग्रेट। अब उसके बाद देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला आपका 13वां क्वेश्चन, तो यहाँ पे सीधा हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। देखिए 13 में हमसे बोला गया कि साइन ए अपॉन में 1 प्लस ये, इस तरीके से हमें दे रखा है। तो एक बार हम क्या करते हैं, देखो साइन और यहां भी क्या है साइन, तो हम साइन को कॉमन ले लेते हैं। हमने साइन को क्या करा, साइन ए को कॉमन ले लिया। यहां पे क्या बचा है, देखो 1 हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या आपका प्लस है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस में कॉस है, राइट। यहां तक तो सही है ना, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं साइन ए, ग्रेट। अब एक बात तो ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस में कॉस ए आ जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इसको इधर ले आओगे 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 प्लस में कॉस ए हो जाएगा। अब नीचे बताना आप, ये देखो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, a प्लस बी और ये a माइनस बी क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है। कॉस a का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब एक बात बताओ 1 माइनस में कॉस स्क्वायर है क्या होता है साइन स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर a। एक बात बताओ कॉस से कॉस तो कट जाएगा, ठीक है जी। साइन देखो एक साइन स्क्वायर ए है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन ए इंटू में साइन ए, एक साइन ए कट जाएगा, तो ये दोनों कट गए। ऊपर क्या 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन में साइन ए, नीचे बचा हुआ है साइन ए, इस तरीके से नीचे बचा हुआ है, इसको क्या लिख लेंगे 2 कॉसेक है, सॉरी, है ना। ये इसका मतलब क्या है 1 अपॉन साइन का मतलब क्या है कॉसेक, तो कॉसेक है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो हमने 13 क्वेश्चन कर लिए, प्लीज इसे आप देखोगे तो ये हमने पूरे 13 क्वेश्चन कर लिया। अब हम करेंगे 14 क्वेश्चन, प्लीज इसे नोट डाउन करिए। हम देखते हैं अपना 14 क्वेश्चन। देखिए 14 क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें, हम बोला गया tan थीटा इक्वल्स टू ये हमें दे रखा है, आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आसान सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, कभी भी ऐसे बोल दे एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है आपको दूसरा निकालने के लिए, तो आप क्या करो ऐसे एक ट्रायंगल बना लो, ये कितना है हमारा थीटा, इसको थीटा लिख लिया। देखो
टेन थीटा में अंडर रूट 3/2 दे रखा है। टेन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हमारा बेस। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, cos थीटा निकालने के लिए। क्या बोला है हमसे, cos थीटा निकालने के लिए। cos थीटा बराबर क्या होता है, देखो cos थीटा बराबर होता है b अपॉन में h, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। तो हमें फॉर्मूला पता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, या फिर हम हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 5, तो यहाँ पे क्या आ गया अंडर रूट 5। तो हम बोल सकते हैं हाइपोटेनियस क्या आ गया हमारा, अंडर रूट 5 आ गया। अच्छा जी, यानी कि बेस क्या था हमारा, अंडर रूट 3 था, नीचे क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 5। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर हुआ, ग्रेट। अब उसके बाद देखो हमारा ऑप्शन 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला ये किसके इक्वल होगा। देखो आसान सा कॉन्सेप्ट है, एक बात बताओ, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, है ना, मतलब इस स्क्वायर नहीं है इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो आप इसको देखो cos 5 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 5 लिख सकते हो कि ना, हाँ या ना में जवाब चाहिए मेरे को, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 90 देखो 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा, cos थीटा ही आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा फिर ये कितना हो जाएगा आपका 85। तो हम ये बोल सकते हैं साइन स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया आपका, इस cos स्क्वायर 5 की जगह 85 आ गया, और प्लस में यहाँ पे क्या था हमारा साइन स्क्वायर क्या आ गया हमारा 85 पहले से ही था। तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर 85, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन। 17वें में बोला है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो बताओ टेन स्क्वायर थीटा किसका बराबर होगा। हाँ जी, ये भी कोई बात है, बताइए आप क्या है यहाँ पे, हम क्या बोल सकते हैं 17वें वाले क्वेश्चन में। एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे देखो 16वां क्वेश्चन नहीं लिखा, सर 16वें क्वेश्चन को आपको खुद से ही करना है। जो क्वेश्चन मैं छोड़ते जा रहा हूँ आपको खुद से करना है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा कितना है हमारा 1 है, हमें टेन स्क्वायर थीटा बताना। तो एक बात बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है ना भाई, आइडेंटिटी हमें दे रखी है, हम भी आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा जी, तो यानी बोले टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो आप क्या करो यहां से 1 को हटाओ इधर ले आओ, तो टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, लगा लीजिएगा। अगला देखिए हमारा 20वां क्वेश्चन। यहाँ पे देखो मैंने 3 क्वेश्चन और गैप कर रखे हैं, 16वां 17वां और 18वां 19वां, और ये आपको खुद से ही करना है। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, आप खुद से ट्राई करोगे तभी मैंने छोड़ा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा। अब देखो 20वां क्वेश्चन क्या, इन्होंने बोला ये किसके बराबर होगा, ओहो ये किसके बराबर होगा, इन्होंने ये पूछा है। तो एक बात बताओ ये किसके बराबर हो सकता है, आप खुद से बताइए। अगर हमें ये करना है तो सबसे पहले आप देखो, एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा रीड कर लेता हूं 20वें का। तो देखो 20वें का है आपका, ये किसके इक्वल होगा हमें ये बताना है। तो ठीक है, अब एक बात बताओ, इन्होंने जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें करना होगा। तो ये किसके बराबर हो सकता है, एक बात बताओ, इसको हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको हम कॉस में चेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 81 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, प्लस में कॉट 90 माइनस 81 क्या आ जाएगा, कॉट सॉरी मेरा मतलब कॉट 90 माइनस 81 क्या आ जाएगा, कॉट 9। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा जो भी आपका दे रखा है। मतलब इसको ना शॉर्ट करके हमने ये लिख दिया, समझ आया भाई। अरे भैया इसका दूसरा फॉर्म ये होगा, जैसे लिख लिया 90 माइनस 81 कॉस, ये आ गया हमारा, है ना, कॉस 9 आ गया। इसको लिख लिया 90 माइनस 81, ये क्या आ गया, कॉट 9 आ गया। सिंपल बात है, देख लो ऑप्शन कौन सा है इसका। 20वें का मैं एक बार देख के बताता हूं आपको, 20 का है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या, इन्होंने बोला साइन 81 और नीचे क्या कॉस 81। अच्छा जी, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया भाई। देखो ना यार, मैं बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, देखो cos 9 था ना नीचे, cos 9 था, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 9 लिख सकते हैं कि नहीं, 90 माइनस 9 करोगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ये दोनों कट गए तो आंसर 1 आ गया। क्लियर हुआ। अच्छा जी, एक बात बताओ, देखो अल्फा बराबर 60 बीटा बराबर 30 ये बताना है। हैं जी, वो ये भी कोई बात है, इन दोनों को जोड़ दो भाई, कितना आ जाएगा 90, है ना भाई, यहाँ पे 90 आ गया। साइन 90 की वैल्यू बोल दो कितना होता है, 1 होता है, तो 1 आंसर आ गया इसका भी। क्लियर हुआ आपको, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो हमें ये बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा जी, तो एक बात बताओ, यहाँ पे cos a है, cos 90 माइनस ए क्या होता है, साइन a होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन a। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया आपका साइन ए, लिख लिया, ग्रेड। यहाँ पे माइनस का निशान था, माइनस लगाया मैंने, ये साइन ए है, ये साइन 90 माइनस ए क्या होता है, cos ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका cos ए आ गया, cos ए। एक बात बताओ, ये क्या हमारा साइन ए cos ए, ये भी क्या साइन ए cos ए, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में, तो दोनों कट के आंसर बोलो 0, तो 0 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखो, इन्होंने क्या बोल रखा है कि साइन स्क्वायर 80 प्लस में साइन स्क्वायर 10 ये किसके बराबर होगा। भाई हलवा क्वेश्चन है ये, सारे मैं जल्दी जल्दी कराता हूं। देखो साइन स्क्वायर 80 है, अच्छा जी, इसको cos में लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर 90 माइनस 10, हाँ कि ना, बिल्कुल सही है। कितना आ जाएगा, 90 माइनस 10 करोगे तो 80। देखो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यहां पे वैल्यू सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए हमारा क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला ये सॉल्व करके बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बताओ क्या आंसर आएगा, 28 का। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, ये किसके बराबर होगा, आसान क्वेश्चन है। एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, हाँ कि ना भाई, हाँ कि ना भाई बोल,
बिल्कुल सही है। अच्छा यहां से 1 हटा इधर आ गया है, हाँ कि ना, बिल्कुल सही लिखा मैंने, बिल्कुल सही। एक बात बताओ हमें, लेकिन इस तरीके से देखा cos स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस में 1। अब देखो इसके ऊपर अंडर रूट लगा रखा है, इसके ऊपर ऐसे अंडर रूट, यहां से स्क्वायर हटा हमने, अंडर रूट लगा लिया, तो ये पूरी चीज किसके बराबर है, cot थीटा के। किसके बराबर है, cot थीटा के। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, cot थीटा। क्लियर हुआ ये, देख लो ऑप्शन में है क्या ये 28वें के। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 28 का बिल्कुल सही लिखा है हमने, लेकिन एक बात बताओ cot थीटा बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है। तो एक बात तो यहाँ पे ए था ना, तो यहाँ भी ए लिखोगे ना भाई, थीटा में थोड़ी ना ढूंढोगे, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ भी ए। तो ये तो मैं आपको आइडेंटिटी से बता रहा था इस तरीके से। अच्छा जी, उसके बाद देखो 29 वाला क्या बोला है, इन्होंने बोला इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। चलो इसको करा के दिखाते हैं हम। 29 वाला देखिए क्या दे रखा है, इन्होंने बोला साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर नहीं, साइन की पावर 4 थीटा है, ठीक है 4 थीटा लिख लिया। प्लस में यहाँ पे क्या हमारा कॉस की पावर कितनी है, 1 मिनट इसको मिटाते हैं, ओहो ठीक है कितनी गंदी राइटिंग है, 4 थीटा। अच्छा जी, अब हमसे क्या बोला कि यहाँ पे माइनस का निशान है, सॉरी तो माइनस लिख दिया हमने। अब इन्होंने बोला कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ठीक है जी, तो करते हैं, बताओ। एक बात बताओ, साइन 4 थीटा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे भी स्क्वायर आ गया माइनस में, यहां पे क्या आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर भी थीटा स्क्वायर, सॉरी है ना, स्क्वायर आ गया आपका, 4 है ना इसकी पावर, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक बात बताओ, ये ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ए की जगह ये पूरा है, बी की जगह ये पूरा है, तो इसको क्या लिख लोगे, ए प्लस बी। भाई ये कुछ बताने वाली चीज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं आप लोगों को। क्लियर हुआ। अच्छा ए की जगह क्या ये था, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा ए की जगह, बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हमने, बहुत बढ़िया। ए की जगह क्या लिखा हमने, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया माइनस में, बी की जगह क्या लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। ये पूरा 1 होने वाला है तो हटा लो इसको, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो हमारा 31 नंबर का, तो यहां से हम इसको रफ करते हैं और 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं भैया, एक बार खुद से करो। अच्छा 30वां मैंने छोड़ रखा है, तो 30वां डू योर सेल्फ। अच्छा जी, उसके बाद देखो 31वां क्वेश्चन, इन्होंने क्या बोला, साइन थीटा बराबर m अपॉन में n है, तो आपको इन्होंने ये बोला है अंडर रूट में n का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर बराबर 1 है, तो tan थीटा की वैल्यू निकाल के बताओ। देखो कभी भी ऐसे बोल दे, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है, दूसरा में निकालना है, तो आप क्या करो, सबसे जेन्युइन तरीका, एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। कर लिया ड्रॉ, यहां पे कितना होगा भाई, थीटा। अच्छा जी, अब tan थीटा साइन थीटा का मतलब क्या होता है, बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारा m हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस n हो जाएगा। अच्छा जी समझ में आ गया। फिर हमें tan थीटा निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि बेस निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस की जगह n है तो n का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, m का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, हाँ कि ना, बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, n का स्क्वायर माइनस में m का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b का स्क्वायर। इसको इधर भेज लोगे, यहाँ पे स्क्वायर था, इसके ऊपर हमने अंडर रूट लगा लिया, तो b की जगह क्या आ गया हमारा, अंडर रूट में n का स्क्वायर माइनस में m का स्क्वायर। अब हम इसको हटा लेते हैं, हमें क्या निकालना है, tan थीटा। तो बताओ tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है m है, बेस क्या है हमारा अंडर रूट में n का स्क्वायर माइनस में m का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर यही करेक्ट होगा। देख लेते हैं कौन सा 31वें का, एक बार चेक करो भाई। इसका है आपका m, ओहो m है ओनली, ओके। तो एक बात बताओ, ये कितना है हमारा 1 के बराबर। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्या ये यहाँ पे यही वैल्यू दे रखी है, एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार बताओ, यहाँ पे माइनस में था, बुक में देख लेना, चाहे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आ रहा होगा, यहाँ पे माइनस में, तो इसकी वैल्यू कितनी 1 है, इसको उठा के यहाँ पे 1 रख लो, हट गया, कितना आ गया, m आ गया, हो गया ना सही आंसर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो, इसको रफ करते हैं। 31वें के बाद अगला देखो हमारा क्या है, 32। तो 32 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे। अब सुनो क्या है, इन्होंने बोला कोसेक थीटा बराबर कितना, माइनस में 8 अपॉन में 3। हमें इसका बताना है कौन से क्वाड्रेंट में होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कोसेक थीटा बराबर कितना, माइनस का 8 अपॉन में 3 है, तो कौन से क्वाड्रेंट में। अरे भैया देखो ना, एक बात बताओ, कोसेक थीटा बराबर नेगेटिव है, पहले ये सोच लो, ये छोड़ो, ये इसकी वैल्यू छोड़ो, कैसा ये नेगेटिव है, यानी कि एक बात बताओ, कोसेक थीटा नेगेटिव अगर कभी दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो नहीं सकता क्योंकि सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हो नहीं सकता क्योंकि साइन और कोसेक भी पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पे भी नहीं है, तो या तो थर्ड में होगा या तो फोर्थ में होगा। अच्छा जी, तो यहां पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो थर्ड में हो और एंड, या फिर एंड फोर्थ में भी होगा, है ना, एंड नहीं सॉरी और होगा, या तो ये थर्ड में होगा या फिर ये फोर्थ में होगा। तो देख लो क्या ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में अगर फोर्थ देखते हैं कि नहीं, दोनों ऑप्शन होंगे, देखते हैं, बस चेक कर लेते हैं। यहां पे आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये 32 नंबर का, तो 32 वाला में हम चेक करते हैं। यहां पे बोल रखा है सेकंड में, फर्स्ट में या फिर थर्ड में, और बोला है नॉन, तो एक बात बता, थर्ड में होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं दे रखा, तो हम थर्ड पे टिक लगा देंगे। यहां तक कंप्लीट हो गया आपका, ग्रेट। अब देखो यहां पे एक अगला क्वेश्चन है, अब उन्होंने बोला 33 वाले क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि 10 यहां पे माइनस में 150, इसकी वैल्यू आप निकाल के बता दीजिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ऐसे हो 10 माइनस में 150 हो, इसका मतलब ये होता है कि ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में आपका, अगर माइनस में कोई भी एंगल है तो वो चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में, जैसे ये क्वाड्रेंट होता है ना आपके, इस तरीके से, ये इस तरीके से हो गया, चौथे क्वाड्रेंट में यानी कि नीचे की तरफ है,
तो चौथे क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव कौन होता है? कॉस और सेक होता है, टेन नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव निकाल के लिखो, बताया था मैंने, ये हो जाएगा। ग्रेट, हमें इसका मान निकालना है। तो अच्छा एक बात बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10। इसको क्या लिख सकते हो बताओ? इसको ऐसे लिख सकते हो, 180 माइनस में 30 लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा जी, फिर हमने क्या लिखा? देखो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या लिख देंगे? 10 30 लिख देंगे, क्योंकि चेंज तो होता नहीं है ना भाई। अगर वीडियो नहीं देखी पिछले वाले तो नहीं समझ में आएगा, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? 10 30 लिख लिया। अच्छा जी, अब 10 30 की वैल्यू बोल दो। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे कितना आ गया आपका? 10 30 आ गया। एक बात बताओ, ये जो एंगल था यानी कि 180 माइनस 30, ये जीरो होता है, यहाँ पे 180 माइनस 30, तो कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव तो पहले से ही है इसके पास, और ये नेगेटिव में होगा, है ना, यानी कि कैसा होगा आपका? नेगेटिव में होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? ये देखो, ये तो ये लिखा मैंने, ये माइनस में पहले से था, और जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव में आएगा, माइनस में 10 थीटा, मेरा मतलब 30 आएगा। क्लियर हुआ? नेगेटिव नेगेटिव इस क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। एक बात बताओ, 10 30 कितना होता है? 10 30 होता है 1/√3। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं 33 का क्या दे रखा है इन्होंने। तो 33 का इन्होंने दे रखा, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑलवेज। ये आपका इस तरीके से करना था। अच्छा, अब बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, वो बोल रहे होंगे भैया अच्छा जी आपने भैया ऐसे करके दिखा दिया, तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते क्या? देखो कैसे, यहाँ पे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आपने भैया वही क्यों लिखा? 180 माइनस 30 क्यों लिखा? 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं। तो भैया बिल्कुल लिख सकते हो, आंसर करेक्ट आएगा। करके दिखा दे, चलो देख लेते हैं। एक बात बताओ, 90 प्लस थीटा पे क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब एक बात बताओ मेरे को, माइनस तो पहले से ही है इसके पास, 90 प्लस 60 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है? कॉट 60। कॉट 60 की वैल्यू बोलो, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3। तो ऑप्शन करेक्ट ही आना है, आप कैसे भी करो, कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर हम आगे क्या करते हैं, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट, अब देखिए हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें बोला इसकी वैल्यू आप निकाल के बताओ, इनके इन दोनों का हमें मल्टीप्लीकेशन निकाल के बताना है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हमारा sin 75 और cos 15 का हमें मल्टीप्लीकेशन निकाल के बताना है। तो सुनो हम कैसे करेंगे, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन। एक बात बताओ मेरे को, अगर मुझे sin 75 निकालना है, यहां से कर लेते हैं। अगर मुझे sin 75 निकालना है तो क्या करें हम? एक बात बताओ, अगर मुझे sin 75 अगर निकालना है तो एक बात बताओ, जो sin 75 होगा इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? cos 90 माइनस 75, है ना, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा ही हो जाएगा। हाँ जी लिख सकते हैं। तो 90 माइनस अगर ये करोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। यानी कि जो मान आपका sin इसका होगा, यानी कि जो मान आपका sin 75 का होगा वही cos 15 का होगा, है कि नहीं? अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकाला, यानी कि एक चीज की वैल्यू निकाल लो, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका आंसर कहलाएगा। भाई इन दोनों की वैल्यू सेम है, हाँ कि ना? तो हम इसकी पता कर लेते हैं, इसकी भी निकल जाएगी, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो निकालेंगे कैसे? एक बात बताओ, एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था क्या? sin a प्लस बी, ट्रिग्नोमेट्री जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। क्या होता है? sin a फिर cos b, फिर प्लस साइन लगाते हैं, फिर लिखते हैं हम सॉरी sin a, क्या लिखते हैं हम? sin a तो लिख लिया है ना, sin b और यहाँ पे cos a, ये लिखते हैं कि नहीं? हाँ जी। अब यहाँ पे देखो मैंने a की जगह क्या पुट कर लिया, मान लो a की जगह मैंने 30 पुट कर लिया और b की जगह मैंने 45 पुट कर लिया, हाँ कि ना? आएगा कि नहीं? 75 जोड़ के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? sin 30 हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका? cos 45 लिख लिया। फिर sin b की वैल्यू कितनी बोलो? 45 है तो 45, फिर cos a कितना आपका? 30 है, तो मैंने यहाँ पे 30 लिख लिया। अच्छा जी, इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा आपका? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 75 होगा ना। चलो ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो sin 30 कितना होता है? 1/2, और यहाँ पे cos 45 कितना होता है? 1/√2। ग्रेट। प्लस में यहाँ पे ये कितना होता है हमारा? 1/√2 इंटू में इसको करेंगे cos 30, तो cos 30 की वैल्यू 3/2, हाँ कि ना भाई? बोल। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है। अब एक बात बताओ, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे एक देखो, ये हो जाएगा आपका 1/2/2। ग्रेट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3 में कितना? 2/2। इसको क्या लिख सकते हैं? 2/2। यहाँ पे कितना हमारा? √3 प्लस 1 है। अच्छा जी, यानी कि जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन पता करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि हमें क्या निकालना है? sin 75 इंटू में cos 15। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे √3 प्लस 1 अपॉन में 2/2 इंटू में क्या कर लेंगे? √3 प्लस 1 अपॉन में 2/2। एक बात बताओ, इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले को नीचे से करोगे तो 4 और ये 2 कितना हो गया? 8। मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों को भाई 8 आ जाएगा, नीचे क्या आ गया? 8 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन दोनों का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख लिया। खोल लेते हैं अब जरा इसको, क्या आता है तो बताइए। इसका स्क्वायर क्या होगा? 1। इसका स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस में 2/3, है ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, नीचे क्या है हमारा? 8 है।
इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया, 4 आ गया, इनकी 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। इसमें से 2 बाहर निकाल लो तो 2 बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा बता लो, यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस में यहाँ पे √3, नीचे क्या हमारा 8 है तो 8 लिखा, ये इससे कटेगा कितना आ गया, 4 आ गया, तो नीचे क्या आ जाएगा 4। तो ऑप्शन क्या होगा, √3 + 2 अपॉन में 4। चेक करो भाई कौन सा ऑप्शन है, 34 का देख लेते हैं हम एक बार, 34 का देखते हैं सही आया क्या हमारा आंसर। 34 का है हमारा ऑप्शन नंबर √3 + 2 अपॉन 4, बिल्कुल सही है, यानी कि यही आपका सही होगा। इस तरीके से हमें इसे करना था। अब देखिए हमारा क्या है, 35 नंबर का क्वेश्चन, इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। 35 नंबर के क्वेश्चन में ये बोला गया, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ये 35 में ये बोला गया आपका कि द शैडो ऑफ पोल, एक पोल का जो शैडो है ना वो 3 गुना है उसके हाइट का, तो हमने उसकी हाइट को x मान लिया, उसके शैडो को कितना बोलेंगे, इसका 3 गुना है ना, √3 गुना है, सॉरी √3 गुना है, तो यहाँ पे √3 × x हो गया। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो अगर हमें थीटा निकालना है तो क्या करेंगे भाई, हम लिख देंगे tan थीटा, क्या लिख देंगे, tan थीटा बराबर क्या, p अपॉन में h, तो p की जगह कितना है बताइए, p की जगह है x, यहाँ पे कितना आ जाएगा x √3, तो देखो x से x तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन में √3। एक बात बताओ यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा हमारा 30, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 30। क्लियर है, ग्रेट। अब उसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है, उससे पहले देखो हम 37 नंबर का एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 37 नंबर में हमें क्या बोल रखा है, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का, इसलिए मैं इसको पहले करा देता हूँ, फिर 36 करेंगे। तो 37 में बोला कि द शैडो ऑफ ट्री, एक हमारा जो शैडो है किसका, ट्री का, जिसकी हाइट कितनी है, देखो इसकी हाइट कितनी है, मैं एक बार बताता हूं आपको, 6 है। ट्री की हाइट कितनी थी आपकी, 6 थी। इसने बोला कि इनका शैडो कितना है आपका, 2 √3 है, तो आपको बोला थीटा की वैल्यू बताओ। तो आसान तो क्वेश्चन है, क्या कर लोगे भाई, देखो ना यहाँ पे tan थीटा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 √3 है कि नहीं, यहाँ पे √3 कर दो, यहाँ पे √3 कर दो, तो √3 क्या हो जाएगा 3, इस 3 से ऊपर वाला 3 खत्म, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया √3, तो देखो √3 के बराबर आ गया ये पूरा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा बराबर क्या 60 होगा, तभी तो आएगा √3, तो यहाँ पे 60 आ गया। क्लियर हो आपको। उसके बाद देखो 38 नंबर का, जितने भी हाइट ऑफ डिस्टेंस वाले पहले मैं करा देता हूँ। इन्होंने बोला कि एक शिप है, शिप की हाइट कितनी है 160 है, और उन्होंने ये बोला है कि जो शिप है मेरा, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एक बोट को देख रहा है, देखो टॉप से बोट को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने बना रखा 30 है, तो अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 हो जाएगा। इन्होंने बोला इन दोनों के बीच का आपका डिस्टेंस निकालना है, यानी कि जो आपका शिप था और बोट था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो एक बात बताओ, ये ट्रायंगल बन गया, 90 है, तुम क्या बोल सकते हैं कि tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस को मान लो x है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में √3 है ना, यहीं पे लिख लेता हूं, इसको हटाओ, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में √3, इसको इधर भेज लोगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 160 √3, तो यही वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। देख लेते हैं हम मीटर, हाँ जी यही वाला करेक्ट है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम कर लेते हैं अपना जो मैंने क्वेश्चन छोड़ रखा है ऊपर की तरफ, वो है आपका ये वाला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो पहले मैं इसको रफ कर लूं, चलो बहुत बढ़िया। आज का वैसे जो लेक्चर है ना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो भी बच्चा अभी तक टिका हुआ है, मैं आप लोग से ये कहना चाहूंगा आप आगे भी थोड़ा रहो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला 36 नंबर के क्वेश्चन में कि इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36। इन्होंने बोला इसको सॉल्व करने के लिए, तो एक बात बताओ इसको क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर ए है ना, ये ए है ना, इसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में इसको क्या लिख सकते हो tan स्क्वायर ए, इसका भी होल स्क्वायर। देखो ए का स्क्वायर ये बी का स्क्वायर, तो ए की जगह क्या ये है, बी की जगह ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है। तो sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए है ना, यहाँ पे पहले प्लस वाला लिखा ए प्लस बी, फिर हम लिख लेंगे sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए, हाँ कि ना भाई, बिल्कुल सही है। एक बात होता है, फॉर्मूला बताया 1 प्लस में tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है आपका sec स्क्वायर ए, हाँ कि ना, sec स्क्वायर ए होता है ना, sec स्क्वायर ए। अच्छा इस 10 को इधर भेज दो, इस 10 को हटाया हमने, इधर भेज दिया, तो sec स्क्वायर ए, देखो sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो ये हटाओ, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, हो गया कि नहीं, 1 हो गया। अब ये बचा हुआ, इसको और भी सॉल्व करना है, तो इसको बताओ कैसे करेंगे। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये कितना है हमारा, देखो ऑप्शन किस चीज में दे रखा है, पहले ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो 36 का मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ऑप्शन कैसे दे रखा है। 36 वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपका 10 के फॉर्म में दे रखा है, तो अब क्या करो, यहाँ पे sec को हटाओ। एक बात बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, sec स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो हम sec स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख लेते हैं, यानी कि 1 प्लस में tan स्क्वायर ए लिख लिया मैंने इसको, यहाँ पे पहले से ही tan स्क्वायर ए है, तो दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2 tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 2 tan स्क्वायर ए, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, आप देख सकते हो, इसका हमें पूछा है वैल्यू कितनी होगी इसकी। तो एक बात बताओ, इस 10 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या हमारा tan 370 है ना, ऐसे क्वेश्चन को देखिए घबराना नहीं है कभी भी, tan 370 और क्या हमारा cot 10 है, तो हमने लिखा cot 10। अच्छा जी, इसको घबराना नहीं है देख के। आप क्या करो, यहाँ पे एक बात बताओ, ऐसे 10 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। अच्छा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना होगा। एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 10
है कि नहीं। देखो 360 प्लस 10 बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ जी। यहाँ पे हमारा क्या है, कॉट 10 है तो कॉट 10 ही रहने दिया मैंने। एक बात बताओ 360 प्लस थीटा क्या होता है, टेन थीटा ही होता है, यानी कि टेन थीटा हो जाएगा। एक बात बताओ 360, यानी कि देखो ये कोऑर्डिनेट होता है ना आपका, ये 0 और यहीं पे 360 होता है, देखो 0 इस तरीके से घूमते घूमते यहाँ पे 360, फिर 360 में कुछ और ऐड किया तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कैसा होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे कॉट थीटा तो पहले से ही है, तो एक बात बताओ कॉट 10 तो पहले से ही है, इस कॉट 10 को क्या लिख सकते हो, 1/10, 1/10 और ये इससे कट गया तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके का क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है। अगला देखिए, अगला इन्होंने बोला इसको सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पे देखो 40वें नंबर का है, इसको क्या कर सकते हैं हम, लिख देते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन है ये। देखो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर अंडर रूट है तो क्या आ जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा आ जाएगा, तो कॉस थीटा लिख लिया, बहुत बढ़िया। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा, उसके ऊपर अंडर रूट है भाई, फॉर्मुला बताया था मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, तो इंटू में हमने लिख दिया यहाँ पे टेन थीटा। अगला देखो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर अंडर रूट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा, तुमने यहाँ पे कोसेक थीटा लिख दिया। यहाँ पे देखो क्या हमारा कॉस थीटा, एक बात तो साइन, इस टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, हाँ कि ना। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, कोसेक को 1 अपॉन में साइन थीटा। अब एक बात तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, तो यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन, 40 नंबर 1 में क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या ये है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी। एक बात तो इसका फॉर्मुला बताया था मैंने आपको, मैंने a प्लस बी का फॉर्मुला बताया था, यानी कि cos a प्लस बी का, cos a प्लस बी का आपको फॉर्मुला बताया था, cos a प्लस बी का फॉर्मुला बताया था। बोल भाई क्या बताया था, cos a cos b और माइनस लगाते हैं, फिर लिखते हैं sin a और sin b, ये फॉर्मुला होता है कि नहीं होता। अब देखो ये इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, a की जगह अल्फा है, b की जगह क्या है हमारा बीटा है, हाँ कि ना भाई, b की जगह क्या हमारा बीटा है, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, cos a की जगह अल्फा है, b की जगह क्या है हमारा बीटा है। एक बात बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना हमारा ये है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये कितना है आपका π/4, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया π/4। π/4 का मतलब क्या, 180 अपॉन में 4, 180 अपॉन 4 का मतलब क्या होता है 45, हाँ कि भाई 180 अपॉन में 4 करोगे क्या आएगा, 45 ही आएगा ना, देख लो भाई कट करके 45 आ रहा है ना, हाँ जी। तो एक बात तो 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू इतनी होती है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमें क्या बोल रहा है कि ये ट्रायंगल बना के दे रखा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये एंगल 90 है, ये आपका कितना है 5 है, ये 4 है और ये 3 है। हमें क्या बोला है कि आप बताओ कि साइन अल्फा कितना होगा, तो एक बात बताओ साइन अल्फा का मतलब क्या, यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो 4 अपॉन में 5 आ जाएगा। अगला क्या बोला कि टेन अल्फा बताओ, यानी कि टेन अल्फा का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगला बोला हमारा 45 नंबर के क्वेश्चन में कि इसी में मतलब एक फिगर बना के दे दिया था, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे उन्होंने, उसके बाद बोला है कि आपको क्या बताना है, साइन बी बताना है, तो साइन बी की वैल्यू बता दो कितना होगा आपका। यहाँ से देखो साइन बी का मतलब क्या है, साइन बी का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 3 आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा 5 है भाई, सब आसान क्वेश्चन है। उसके बाद देखो हमें कॉट भी पूछा गया, क्या पूछा है, कॉट बीटा, तो बीटा ये रहा। अब देखो बीटा कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब क्या होता है आपका बी अपॉन में, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे देखो इसके सामने वाला तो ये तो पी होगा, बेस के कितना है मेरा 4, तो 4 अपॉन में उसके बाद हम क्या कर देंगे परपेंडिकुलर कितना हमारा 3, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमने 46 क्वेश्चन कर लिए। अब हम आगे करते हैं प्लीज नोट। सो स्टूडेंट उसके बाद देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन, इन्होंने क्या बोला है कि अगर कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर है, ठीक है, तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताओ अगर ये इसके बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा, मैंने cos थीटा को इधर कर दिया, फिर मैंने दोनों तरफ cos से डिवाइड कर लिया, तो देखो इसके तरफ इसमें cos का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में cos थीटा आ जाएगा, यहाँ पे cos का करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है 10 होता है भाई, cos से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ tan थीटा। अब tan थीटा इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या थीटा बराबर 45, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 45 आ जाएगा, तो 45 लिख लिया हमने। अब उसके बाद देखो tan a बराबर ये है, अब देखो tan a बराबर 1 अपॉन में ये, इसका मतलब क्या 1 अपॉन में √3 है, इसका मतलब क्या है 30 हो गया, यानी कि a बराबर कितना हो गया हमारा 30 हो गया, ये चीज तो आप मानते हो ना। अब यहाँ पे देखो tan थीटा यानी कि tan b, यहाँ पे हम लिखेंगे tan b बराबर कितना हमारा √3 है, तो इसका मतलब क्या है कि b बराबर कितना हो गया आपका 60 हो गया, हाँ कि ना भाई बताओ ना, b बराबर क्या हो गया आपका 60 हो गया, बिल्कुल सही है। आपको निकालना साइन a प्लस बी, तो देखो a की वैल्यू कितनी है 30, इसकी वैल्यू कितनी है 60, दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 90, साइन 90 कितना होता है बोलो भाई, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो 1 आंसर करेक्ट है। उसके बाद देखो 59 नंबर का इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला है कि अगर साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा इसके बराबर, तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताओ अगर साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है √3 अपॉन में 2, यानी कि अगर यहाँ पे कौन सा एंगल होता है कि ये मिलता है आपको, जब यहाँ पे 60 होगा तभी तो आपको ये मिलेगा, तो बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर है 60। अब यहाँ पे देखो कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर √3 अपॉन में 2, इसका मतलब क्या, यहाँ पे जब 30 होगा तभी तो ये वैल्यू आएगी,
तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो अल्फा माइनस थीटा बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा अल्फा क्या हो गया, 2 अल्फा हो गया। इसको इससे जोड़ा कितना आ गया, 90। तो अल्फा की वैल्यू बोलो 45, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 45 आ जाएगा, करेक्ट है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 45। उसके बाद देखो हमें इसकी वैल्यू निकाल के बतानी, तो देखो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 में इन्होंने बोला आप इसको निकाल के बताओ। तो एक बात बताओ, tan 4 थीटा, यहाँ पे क्या है, tan की पावर क्या हमारी, tan स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, tan स्क्वायर थीटा हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे तो 1 बचेगा, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, प्लस में यहाँ पे देखो 4n की पावर अपने tan स्क्वायर बाहर निकाले, तो यहाँ पे tan स्क्वायर तो बचा ही रहेगा। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा जिसमें ये लिखा हुआ है। अगर नहीं है तो मतलब ये समझ लेना सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं आपके, सही यही आंसर होगा। अगला देखिए हमें क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला हुआ है कि आप ये बताइए, इन्होंने क्या बोल रखा है, देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर आएगा। एक बार हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63, मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रही है तो एक बार हम देख लेते हैं 63। हाँ, इन्होंने बोला इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। इन्होंने बोला कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। पहला ऑप्शन इन्होंने लिख के दिया है हमें कि इसकी वैल्यू आपकी हो सकती है ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी लेस देन इक्वल टू 1, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इन्होंने लिख के दिया है आपका, क्या लिख के दिया है कि बड़ा होगा हमेशा 2 से, या फिर तीसरा लिख के दिया है कि इसकी जो वैल्यू होगी 2 के बराबर भी हो सकती है और 2 से हमेशा छोटी होगी। चौथा ऑप्शन दिया है कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो एक बात सुनो भाई, पहले तो आप ये करना सीख लो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इनमें से आपको ये बताना है। तो इसकी वैल्यू देखो sin स्क्वायर थीटा और ये क्या हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 90 पे। ध्यान करो, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 90 पे, क्योंकि 1 हो जाती है। अगर यहाँ पे थीटा की जगह 90 रखते हो तो देखो sin स्क्वायर 90 कितना होगा आपका, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 1। प्लस में ये बताओ ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी कितना होगा 1, तो ये क्या हो सकता है आपका 2 हो सकता है। क्या हो सकता है 2, तो एक तो हो गया, यानी कि इसके मैक्सिमम होने पे क्या आया हमारा 2 निकल के आया। अब बताओ ये मैक्सिमम कब होता है, बताना जरा, बता दो कि ये मैक्सिमम कब होता है ना। कोसेक थीटा मैक्सिमम कब होता है, तो सुनो कोसेक थीटा 0 पे कितना होता है, नॉट डिफाइन होता है। 30 पे कितना होता है, 30 पे 2 होता है। 45 पे कितना होता है हमारा, और उस पे कितना होता है हमारा, ये होता है। फिर कितना होता है हमारा 1 होता है, यानी कि ये 60 पे और ये 90 पे। तो सबसे मैक्सिमम कब होता है, जब ये कितनी वैल्यू होती है, इसकी 30 वैल्यू होती है। कितनी, 30 हो सकती है। तो अगर यहाँ पे आप 30 पुट करोगे, बात सुनना, मैंने इसका मैक्सिमम देखा, ये आया। अब मैं इसका मैक्सिमम देख रहा हूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, साइन मेरा मतलब 30 पे, मेरा मतलब सिर्फ 30 एंगल पे होता है ये। तो मैं यहाँ पे 30 रख के देखते हो, तो देखो sin 30 sin स्क्वायर 30 क्या होगा आपका, sin 30 की वैल्यू बोलो 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1/2 1/4 प्लस में 4, ये कितना आ गया हमारा 1/, देखो 4 है ये, यानी कि 4 से ज्यादा आएगा ना, कि इनके इसको करोगे तो देखो ना कितना आ जाएगा हमारा 17, यानी कि 17/4 इस तरीके से है। यानी कि हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं 2 से बहुत ज्यादा है ये, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी 2 और 2 से ज्यादा होगी। 2 भी हो सकती है और 2 से ज्यादा भी हो सकती है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है ना, सी वाला। अब उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है, इन्होंने बोला है, अब देखो बर्ड्स प्रॉब्लम है हमारे कुछ, उससे पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए बर्ड्स प्रॉब्लम क्या है हमारा 63 नंबर का, हम पढ़ लेते हैं एक बार। इन्होंने बोला है, अब देखो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, आपके जितने भी क्वेश्चन है ना आपको खुद से करना है। 64 65 खुद से करिए। उसके बाद 66 में क्या बोल रखा है आपका, 66 में मैंने छोड़ रखा है, सेम था आपका। 67 में मैंने छोड़ रखा है, 68 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोनों आसान थे इसलिए मैंने छोड़ रखा है, जितने भी आसान लेवल का क्वेश्चन है वो छोड़ते जा रहा हूं मैं। 68 नंबर में बोला था हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल फ्रॉम द ग्राउंड इज 6 मीटर। इन्होंने क्या बोला है कि जो हाइट है ना पोल की कितनी है, 6 मीटर है, किससे, ग्राउंड से। इन्होंने बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका, 45 है, ठीक है जी। इन्होंने बोला कि लेंथ बताओ वायर का। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि एक पोल है, पोल की हाइट कितनी है, 6 मीटर है। मैंने इसके टॉप से क्या बांध दिया, एक धागा वायर बांध दिया, इस वायर को मैंने इसे ग्राउंड पे लाया, तो ग्राउंड से कितने का एंगल बना रही है, 45 का। तो इन्होंने बोला इसकी लेंथ बताओ, तो आप बता नहीं दोगे क्या, कैसे कर लोगे आप, यहाँ पे बोल सकते हो कि sin 45 बराबर P/h, P की वैल्यू 6, H की वैल्यू L है ना भाई, P/h, ये तो निकालने मैंने H लिख लिया इसको। अब एक बात बताओ, मैं इसको इधर भेज लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा 1/√3, 1 इसको हटाओ ना, इसको क्या आ जाएगा 1/√2, सॉरी मेरा मतलब भाई कुछ गलती निकल जाए तो समझ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा H इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6/2। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन कौन सा था हमारा, ये 68 का बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन। 69 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि 1 किलोमीटर, ठीक है, अबव द ग्राउंड एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला हुआ है कि 1 किलोमीटर ऊंचाई पर ग्राउंड से एक एरोप्लेन उड़ रहा है, हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, मतलब इस तरीके से, ऐसे नहीं उड़ रहा, मतलब कैसे भी, वो बोला हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है इस तरीके से, ठीक है जी। अगले इन्होंने बोला एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट एनी पॉइंट इज 60, यानी कि इन्होंने क्या बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना,
यहां से मान लो एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पे मैंने देखा कितने का एंगल बन रहा था 60 का। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि 10 सेकंड बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, 10 सेकंड बाद देखो ये चल रहा था, हमने अभी देखा कितने का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था हमारी आंखों से 60 का। अभी थोड़ा आगे निकल गया तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन घट गया, देखो पहले यहां पे था 60 का, अब वो थोड़ा ऊपर निकल गया, आगे निकल गया ना। अगर आगे ऐसे निकलेगा हॉरिजॉन्टल तो अब एंगल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो अब कितने का बन रहा है 30 का। तो पहले एरोप्लेन यहां पे था, अब वो आगे की तरफ बढ़ चुका है, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 का, 30 का, पहले कितने का था 60 का। क्लियर हुआ। तो 1 किलोमीटर ऊंचाई पे तो मैंने 1 किलोमीटर बना रखा है। हमें क्या निकालना है, हमें बताना है स्पीड क्या होगी, है ना, स्पीड हमें बतानी है। तो देखो स्पीड हम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब हमें ये बोला कि 6 सेकंड में बढ़ा है, 6 सेकंड में कितनी दूरी तय करी है इसने, पहले यहां पे था अब ये यहां चला गया, यानी इतनी दूरी। तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में से पहले इसको निकालेंगे, बड़े वाले को, फिर इसको हम निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। ये तो होगी डिस्टेंस जितना एरोप्लेन ने चला, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। प्लीज इसको कमेंट करना, प्लीज इसको कमेंट करना है आपको, डू योरसेल्फ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 70 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला है कि अ पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ ट्री। एक ट्री है मेरा, ये ट्री बना लिया मैंने, इससे 100 मीटर की दूरी पर, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है एक पॉइंट पर, इसके ऊपर से कितना है हमारा, देखो दे रखा है इन्होंने 45 है। तो आप हाइट बताओ ट्री की, आराम से निकाल लोगे, कर लोगे कि नहीं। देखो ये थीटा में दे रखा है, आप बोल दोगे tan थीटा बराबर P अपॉन में B, यहां से निकल जाएगा, P की वैल्यू निकाल लोगे क्योंकि आपको 45 दे रखा है, तो 100 ही आएगा। वैसे इसका आंसर बिल्कुल सही है, तो इसको खुद से करना है। अगला हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन, इन्होंने क्या बोल रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन, ये मैं करा देता हूं। देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोल रखा है कि एक ट्री है, ठीक है, ए बी ट्री थी हमारी, एक पॉइंट सी से वो टूट गई, टूट के जमीन से कितने का एंगल बना रही है 30 का, कितने का एंगल बना रही है 30 का। जहां से टूट के ऐसे गिरी है ना, तो इसकी हॉरिजॉन्टल से कितनी, इससे कितने मीटर की दूरी पर थी, ट्री से 40 की। आपको क्या निकालना है, इस पूरे की हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, एक बात बताओ, ये बी जो था वही तो यहाँ पे गिरा है ना, तो अगर मैं ए सी निकाल लूं, ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी बराबर क्या होगा, देखिए ए सी प्लस में सी बी, हाँ की ना बोल, देखो ए सी और इसको जोड़ देंगे, हाँ की नहीं, ठीक है। तो हम ए सी निकाल लेते हैं, ए सी कैसे निकलेगा बताओ, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये 90 है, यहाँ पे देखो 72 वाले पे, तो हम बोल सकते हैं कि 10 पहले हम क्या निकालेंगे, 10 30 कर लिया, इक्वल्स टू क्या, AC अपॉन 40, AC अपॉन में क्या 40 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 40√3 इक्वल्स टू AC, AC हमने निकाल लिया। अब AC निकालने के बाद अब हमें क्या निकालना है, BC निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे sin 30 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, sin 30 इक्वल्स टू क्या होगा, P अपॉन में H, P की वैल्यू बोलो, ये आ रखा है हमारा 40√3, और H की वैल्यू बोलो, H की वैल्यू में निकालनी है यहाँ पे, यानी कि हमने यहाँ पे क्या लिख लिया BC। देखो sin 30 की वैल्यू बताओ, sin 30 की वैल्यू बताओ कितना होता है, 1/2 आ गया। अब देखो BC को हम इधर कर लेंगे, तो BC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 80√3, राइट। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये आपकी वैल्यू थी AB बराबर क्या था हमारा, AB बराबर था AC प्लस में CB। अब AC की वैल्यू बताओ, AC की वैल्यू कितनी है 40√3, इसकी वैल्यू बोलो कितनी हमारी 80√3, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 120√3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3 को ऊपर और √3 को नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पे 120√3 आ गया, नीचे क्या आएगा हमारा 3 आएगा, ये इससे कट जाएगा 40, यानी कि 40√3 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये 72 नंबर का। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं 72 नंबर का क्या है हमारा, 72 नंबर का आपका ऑप्शन, एक 1 मिनट मैंने टिक नहीं लगा रखा, 1 मिनट चेक कर लेता हूं मैं। तो 72 नंबर का एक बार हम चेक करेंगे क्या आ रहा है, 72 नंबर का है आपका 1 मिनट ए ऑप्शन। तो देख लेते हैं ए ऑप्शन में क्या है आपका, ए ऑप्शन 72 का बिल्कुल करेक्ट है, यही आपका ऑप्शन होगा, मीटर में आंसर क्लियर है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है इन्होंने बोला है, इसको हम हटा लेते हैं एक बार। अब इसको ध्यान से देखना जितने भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे से। अब देखना नीचे वाले क्वेश्चन, मेरा मतलब यहां पे इन्होंने बोला कि आप इसका मान निकाल के बताओ। तो पहले एक बात बताओ, इसको ये देखो साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालो। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 है, ठीक है जी 78 है। यहां पे बताओ साइन की पावर 6 थीटा, इसका मतलब क्या, ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहां से हम लिख लेते हैं इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं साइन की पावर क्यूब थीटा, हाँ कि ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे लिख लूं क्या मैं, साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको ऐसे लिख लूं, इसकी पावर 4 कर ली मैंने, यहाँ पे लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। जुड़ के क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है। यहाँ पे मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ कॉस को भी, तो कॉस की पावर कितनी हो जाएगी 4 थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर हुआ। अच्छा फिर यहाँ पे देखो क्या है हमारा, प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा जी एक बात, तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। भाई ये खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। अब मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस में साइन की पावर 4 थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे कॉस की पावर 4 थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में कॉस की पावर 4 थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कितना हमारा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ यहाँ पे देखो साइन की पावर कितनी है 4 थीटा और यहाँ पे क्या कॉस की पावर 4 थीटा, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर कितनी हमारी 4 थीटा है। अगला हम क्या करेंगे इन दोनों में से देखो इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा, हमने साइन स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल लिया, यहाँ पे थीटा भी आएगा और कॉस स्क्वायर थीटा को हमने बाहर निकाल लिया। क्लियर हुआ भाई? अरे भाई इसमें से और इसमें से कॉस स्क्वायर देखो दोनों में, तो कॉस स्क्वायर थीटा मैंने बाहर निकाला, साइन स्क्वायर थीटा मैंने बाहर निकाला। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकल दिया, यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पे एक साइन तो बचा रहेगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे हमने बाहर निकाला, तो बताओ यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर निकल चुका है, साइन भी निकल चुका है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। यहाँ पे क्या बचा है हमारा 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। एक बात बताओ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, तो इसको हमने हटा लिया, ये हट गया हमारा। यहाँ पे क्या हमारा थीटा है। एक बात बताओ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हो, देख सकते हो ये क्या है हमारा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। भाई दोनों माइनस हो गए। उसके बाद बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो मैं बताता हूँ इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, साइन की पावर 4 थी ना, इसको हमने स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया। यहां पे आप क्या कर सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर लोगे। अब देखो ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर ये 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमने कर लिया इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 79 नंबर का। 79 नंबर में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि अगर साइन 40 इतना है तो आपको सेक 50 निकाल के बताना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो हमें सेक 50 निकालना है। तो हम सेक 50 को क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम सेक 50 लिखते हैं। अच्छा जी, सेक 50 को आप 1 अपॉन में कॉस 50 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। अच्छा जी, फिर एक बात बताओ इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 50 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 लिख लिया। अब देखो साइन 40 हमें दे रखा है कितना 16 अपॉन में 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 25 ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल है तो, और 16 नीचे, तो हमने निकाल लिया। लो निकल गया इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। अगला देखो क्या बोला इन्होंने बोला आप इसकी वैल्यू निकाल के बता दो। अगर इसकी दे रखी है यानी कि cosec a प्लस में cot a बराबर ये दे रखा है, तो cosec a माइनस में cot a की वैल्यू निकाल के बतानी। तो हम लिख लेते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने। देखो अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता है कि 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा a, लिख लेते हैं यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर a, हाँ कि ना cosec स्क्वायर a। इस cot को हटाया मैंने इधर कर लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया, इधर मैंने लिख लिया cot स्क्वायर a। सही है। अच्छा ये देखो a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं cosec a प्लस में cot a, फिर अगला क्या आएगा हमारा cosec a माइनस में cot a, हाँ कि ना a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारा 1 है। अच्छा जी, ये पूरा किसके बराबर है √3 के, तो यहाँ पे √3 ये इधर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन में √3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो इसका आंसर होगा 1 अपॉन में √3। तो हमने 80 क्वेश्चन कर लिया, प्लीज इसे नोट करो फिर हम आगे का करते हैं, तो प्लीज नोट। उसके बाद देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं छोड़ते जा रहा हूं आपको खुद से करना है, और बहुत आसान है इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं करा रहा हूं, राइट। तो यहां पे देखिए हमारा क्या बोला है 86 नंबर के क्वेश्चन में कि आपको बताना है यहाँ पे थीटा की वैल्यू, अगर ये पूरी चीज इसके बराबर है तो हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारा पहला काम क्या है कि कभी भी आप सोल्यूशन करो ना तो हम यहां से लिख देते हैं सोल्यूशन। एक बात बताओ अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हो, सबसे पहले देखो हमें थीटा निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब एक बात बताओ हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये है हमारा cos स्क्वायर थीटा, इसको तो कुछ नहीं कर सकते। पहली बार तो जो भी आपका है उसको सेक और मेरा मतलब साइन और कॉस में लिख लो, पहला यही काम होता है। यहाँ पे 3 है, हमने 3 लिख लिया। यहाँ पे देखो कॉट स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे नीचे की तरफ साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया हमने, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा। ग्रेट। अब इसके बाद बताओ यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा है दोनों में, तो हम cos स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल लेते हैं। देखो cos स्क्वायर थीटा बाहर निकल गया, यानी कि 3 के पास आ जाएगा, यानी कि 3 cos स्क्वायर थीटा होगा। अब देखो 3 cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर, इसको नीचे भी तो ला सकते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये सब हट गया। समझ आया क्या भाई? भाई देखो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल आराम से मैंने बताया। मैंने बोला cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे था, हमने निकाल लिया भाई बाहर, ये 3 के पास आ जाएगा, इसको नीचे लाएंगे क्योंकि इनटू में तो डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये पूरा आ जाएगा 1 के बराबर, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। ये 3 था, 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने 3 भी कर लिया। चलो बहुत बढ़िया। ये हम पे बचा हुआ है, इसको इधर कर लोगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या था आपका, ये पूरा था साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया हमारा cos स्क्वायर थीटा।
एक बात बताओ, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा cot स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। स्क्वायर को इधर भेजोगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, अंडर रूट लग जाएगा। 1 का अंडर रूट क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे क्या रहेगा हमारा अंडर रूट 3। तो देखो cot थीटा यानी कि यहाँ पे थीटा क्या होगा कि 1 अपॉन में अंडर रूट 3 आएगा, तो हम बोलेंगे जब ये 60 होता है तब इसकी वैल्यू कितनी आती है cot की, 1 अपॉन में अंडर रूट 3। तो हमने 60 निकाल लिया। इस तरीके से आपको करना था, समझ आया। अच्छा जी, उसके बाद देखो हमारा 87 नंबर का क्या बोला, इन्होंने बोला कि साइन थीटा cos थीटा बराबर 1 है, तो आपको थीटा की वैल्यू निकाल के बतानी है। ऐसे क्वेश्चनों में आप ऑप्शन को भी पुट करके देख सकते हो। मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन को भी पुट करके देख सकते हो। इसमें एक ऑप्शन दे रखा होगा आपका 90, तो 90 पुट करके देखो, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस में यहाँ पे cos 90, एक ऑप्शन 90 है ना, 90 को पुट करके देख रहे हैं। देखो 1 के बराबर आ रहा है तो वही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, अगर नहीं आ रहा तो नहीं होगा। तो रख के देखते हैं, बताओ ये कितना हो जाएगा आपका, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, ये कितना होता है, 0 होता है, आ गया ना 1। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी थीटा की, 90 होगी। इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम देना है, निकाल के दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, उसके बाद बोला है कि ये tan थीटा बराबर ये, sec थीटा बराबर ये। तो अब बताओ थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, सुनो tan थीटा की वैल्यू कैसी पॉजिटिव है, तो पहले लिख लेते हैं हम tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट का भी पूछ ले तो देख लिया करो पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस किस की वैल्यू। sec की कैसी है, sec थीटा की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। तो आप सुनो, बना लिया मैंने। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव कहां होती है, एक तो फर्स्ट में होती है tan की और एक थर्ड में होती है, क्लियर हुआ कि नहीं। अब sec नेगेटिव है, sec नेगेटिव कहां कहां होता है, यहां पे पॉजिटिव होता है, यहां पे पॉजिटिव होता है, इनके नेगेटिव इन दोनों में होता है। भाई नेगेटिव किस में होता है, इसमें होता है और इसमें होता है। और tan पॉजिटिव किसमें होता है, इसमें होता है और इसमें होता है। डबल टिक कहां आया, डबल टिक कहां है भाई, इसमें आया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि थीटा किसमें होगा, इसमें होगा। अगर थीटा इसमें हुआ तो tan की वैल्यू तो पॉजिटिव मिलनी है, देखो मिल रही है। लेकिन sec की कैसे मिल जाएगी, नेगेटिव मिल जाएगी। दोबारा बता देता हूं भाई, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने क्या बोला कि tan की वैल्यू कैसी पॉजिटिव है, अगर tan की वैल्यू पॉजिटिव है या तो पहले में होगा या तो दूसरे में होगा, तो हमने डबल टिक लगा लिया। अच्छा जी, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। sec नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, या तो दूसरे में होगा या तो तीसरे में होगा, तो हमने लो इस तरीके से टिक लगा दिया। भाई डबल टिक कहां है ना, डबल टिक हो गया। तो देखो डबल टिक कहां आ गया, थर्ड वाले में। तो ये कहां पे होगी, थीटा की वैल्यू तीसरे क्वाड्रेंट में होगी। कहां पे होगी, तीसरे क्वाड्रेंट में होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे थर्ड, ठीक है। अरे भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लियर हुआ। चलो बहुत बढ़िया। अरे भाई देख सकते हो ना, अगर तीसरे क्वाड्रेंट में होगा तभी तो tan पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो वही चीज बोली है मैंने। चलो हटो, हो गया, चलो खत्म। उसके बाद देखो हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने बोला है 99 वाले में कि tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर x है, tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर y है। तो आपको ये वैल्यू निकाल के बतानी है। हलवा क्वेश्चन है, बताओ। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, हाँ कि ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा जी, x की जगह देखो क्या है, ये पूरा है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे tan थीटा प्लस साइन थीटा, और प्लस में हम क्या लिखेंगे, y की वैल्यू भी पूरी है, तो हम लिख लेंगे tan थीटा माइनस में साइन थीटा, लिख लिया हमने, ग्रेड। अब एक बात बताइए, साइन थीटा हो गया, यहाँ पे देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगला क्या है हमारा, tan थीटा प्लस में साइन थीटा, माइनस निशान लगाओगे, y लिखोगे, y ये पूरा है, तो क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस में साइन थीटा, क्लियर हुआ, ग्रेट। अब एक बात बताओ, tan देखो साइन से साइन तो कट जाएगा, tan से tan तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा 2 tan थीटा है ना, 2 tan थीटा। और यहाँ पे साइन साइन क्या हो जाएगा हमारा 2 sin थीटा, है ना भाई, साइन साइन 2 sin थीटा, तो 2 sin थीटा। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, हो जाएगा 4 tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा हो गया और यहाँ पे sin थीटा हो गया। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम, 145 का ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं भाई, रुक जाओ एक मिनट भाई, ये आ रहा है हमारा ऑप्शन 4 अंडर रूट x और y। तो क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है। तो स्टूडेंट हमारे ये वाला ऑप्शन करेक्ट दे रखा है, क्या ये ऑप्शन कैसे करेक्ट हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। क्या ये ऑप्शन हो सकता है, देखो 4 तो था हमारे पे, 4 लिख लिया, लेकिन ऑप्शन ये नहीं दे रखा हमें, ये इस तरीके से ऑप्शन दे रखा है। तो एक बार आप चेक कर लो, एक्स वाई को पहले मल्टीप्लाई करा लो, एक्स वाई को आप देखो, हमारा 4 तो मिल गया भाई, यही तो नहीं मिल रहा, हम ये कहना चाहते हैं आपसे। तो हम एक बार देख लेते हैं इसकी वैल्यू आ कितनी रही है, अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है तो मतलब यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे x इंटू वाई करा के देख लेते हैं। देखो अगर आप x इंटू वाई कराओगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, तो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, क्या बनेगा, इसका स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको बताओ क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहाँ पे अंडर रूट लिखा मैंने, देखो साइन स्क्वायर थीटा लिखा, ब्रैकेट 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा है, नीचे माइनस में 1 है कि नहीं। अब देखो ये cos यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया माइनस में, देखो 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, 1 माइनस में साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्या आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ, साइन साइन सेम सेम है, तो एक साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा के ऊपर अंडर रूट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा cos थीटा आ जाएगा बस।
इसको क्या लिख सकते हो, इसको 2 बार लिख सकते हो, स्क्वायर है तो इसको हमने 2 बार लिख लिया। अब नीचे क्या है हमारा cos थीटा है, तो ये दोनों देखो क्या हो गए tan थीटा और sin थीटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी तरह आया, इसकी तरह आया ना, बिल्कुल आया। तो इसका मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको करना था। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक। क्वेश्चन उसके बाद देखिए हमारा 105 नंबर का क्वेश्चन, इन्होंने बोला इसकी वैल्यू आप बताओ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बात बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 180 प्लस 35 लिख सकते हैं ना। अच्छा जी, क्योंकि 180 प्लस थीटा तो क्या आ जाएगा, tan थीटा ही आ जाएगा, यानी tan 35 ही आ जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में गया, तीसरे क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 प्लस थीटा है ना, तो तीसरे क्वाड्रेंट में गया तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए 106 नंबर का, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके बताना है क्या आ सकता है। इसको बताओ सॉल्व करोगे क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा 106 नंबर का कर रहे हैं हम, तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में 2 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा और cos थीटा लिख लिया हमने। प्लस में यहाँ पे देखो दोनों माइनस में, तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, माइनस में 2 sin थीटा और cos थीटा, है ना, sin थीटा और क्या आ जाएगा हमारा cos थीटा आ जाएगा। ये दोनों कट गए हमारे। देखो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, 1 1 कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा 106 का। अगला देखिए 112 नंबर का क्वेश्चन, बाकी सब आपको जितने भी छोड़े ना वो खुद से करने हैं। यहाँ पे हमें बतानी इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। एक बात बताओ, sin 1 इंटू sin 2 इंटू sin 3, इस तरीके से सारी वैल्यू से। एक बात बताओ मेरे को, sin 90 कितना होता है, यहाँ पे 90 भी तो आएगा अगर आगे बढ़ रहे हो, sin 1 sin 2 sin 3 sin 90 भी आएगा बीच में, सबका मल्टीप्लाई करना है। sin 90 कितना होता है बताओ, sin 90 1 होता है। अच्छा जी, लेकिन sin 180 कितना होता है, sin 180 कितना होता है, याद कर लेना भाई, sin 180 होता है आपका 0, sin 180 कितना होता है 0 होता है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0, याद कर लो, क्योंकि sin 180 0 होता है, 0 यहां पुट होगा, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 कर देगा उसको। अब हमें क्या बताना है, इसकी लोवेस्ट वैल्यू बतानी है। किसकी, इसकी लोवेस्ट वैल्यू बतानी है। एक बार आप मेरे को ये कमेंट बॉक्स में बताओगे कितना आएगा, ये खुद से करो भाई, ऐसे क्वेश्चन में करा चुका हूं, खुद से करना है ये। अगली बात देखिए, अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि हमें बताइए कि ये इसको हम इससे करा रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा, इनकी इसको हमें सॉल्व करके बताना है। तो एक बात बताओ, 115 नंबर वाला जो क्वेश्चन है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख लिया हमने इस तरीके से, tan को माइनस में sec थीटा तो इसको 1 अपॉन में cos थीटा। अच्छा जी, उसके बाद ये पूरा बचा हुआ हम इसको लिख लेते हैं 1 माइनस में sin थीटा, और यहाँ पे क्या हमारा 1 प्लस में sin थीटा, है ना। देखो बाहर से थोड़ी नॉइस आ रही है, उसको इग्नोर करो। यहाँ पे हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा sin थीटा माइनस में 1, और नीचे की तरफ कितना आएगा हमारा cos थीटा आएगा, तो cos थीटा लिखा, इनटू में हमारा यहाँ पे कितना 1 माइनस में sin थीटा, और यहाँ पे कितना हमारा 1 प्लस में cos थीटा, हमने इसको लिख लिया। अब एक बात बताइए मेरे को, ये पूरी चीज थी ना, यहाँ पे देखो प्लस का साइन था, मैंने यहाँ पे माइनस का लिख रखा है, यहाँ पे प्लस का लिख लेना आप। एक बात तो ये तो इससे कट जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा 1, देखो ना भाई ये इससे कट गया पूरा, हटाओ। यहाँ पे नीचे तो cos बचा हुआ है ना, cos थीटा तो नीचे बचा हुआ है, इसके 1 के नीचे भी cos है, तो क्या हो जाएगा वो 1 अपॉन में cos क्या हो जाएगा sec थीटा। अब यहाँ पे माइनस का निशान है, माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा था हमारा 115वें नंबर का। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं 115वें में आपका तो इस न्यूमेरिकल फॉर्म में आंसर दे रखा है, तो देख लेते हैं कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए हमारे यहाँ पे। 1 मिनट, यहाँ पे हमने कोई गलती करी है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर होल स्क्वायर था, ओहो, यानी कि ये मिस्टेक हुई, दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसके ऊपर होल स्क्वायर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो एक बात बताओ, इसको क्या कर सकते हो आप, 1 प्लस में sin थीटा, इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लो, लिख लिया हमने। ये देखो cos ही रहेगा नीचे, cos का स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो हमने इसको 2 बार लिख लिया cos स्क्वायर थीटा, इनटू में ये बताओ sin 1 माइनस में sin थीटा है, यहाँ पे कितना हमारा 1 प्लस में sin थीटा है कि नहीं है, ये इससे कट जाएगा। देखो देखो ये क्या हमारा, ये इस तरीके से ना cos स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस में sin थीटा और 1 माइनस में sin थीटा, ये लिख दिया हमने। अब उसके बाद बताइए, ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा, और ये इससे पूरा पूरा कट गया, फिर आंसर क्या आ गया आपका 1, तो 1 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए 115 के बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 के बाद 117वां क्वेश्चन। इन्होंने क्या बोला कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 117 नंबर का लिखते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। हमें क्या दे रखा है, cos x बराबर कितना है, ये पूरा दे रखा है। तो इसको कैसे करेंगे बताओ। ये देखो tan कितना है हमारा, tan ये दे रखा है हमें, यानी कि हम tan 40 लिख लेते हैं इसको। चलो उसके बाद tan 50, इसको क्या लिख सकते हो, cot 90 माइनस 50 कितना आ जाएगा यहाँ पे 40, ये 40 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 10, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 10 40, ये इससे कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। अब बताओ ये 1 कब होता है, जब x कितना होगा 45, यानी कि 10 cot 45 ही तो 1 होता है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई। अगला हमें क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करके बताना है। हमारा 118वें नंबर का क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या बोला गया, ये पूरा इस तरीके से दिख रहा है आपको, ऐसे करके। यहाँ पे क्या हमारा 2 है प्लस अंडर रूट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसी को देखने के लिए वीडियो देख रहे होंगे इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या हमारा 2 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा 2 cos, यहाँ पे पाई प्लस में 60, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, 180 प्लस 60, cos 180 प्लस 60 कितना होता है, मैंने बता रखा आपको, cos 180 प्लस 60
क्या होगा आपका, इसको चेंज तो नहीं करेंगे, यानी कि क्या रह जाएगा हमारा cos 60 रह जाएगा, cos 60 रह जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, cos 60, यह आ जाएगा cos 60। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा वहां पे था क्या 180 + 60 था, तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, तीसरे में गया। तीसरे में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव लिख लिया। क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पे देखो और क्या कर सकते हैं हम, इस 60 की वैल्यू जानते हो, बस यही था आपका यहाँ पे खेल। cos 60 कितना होता है, 1/2, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 1/2 आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। अब 2 - 1, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, इसके ऊपर अंडर है तो ये क्या आ जाएगा, हट जाएगा, यहाँ पे 1 रह गया। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, √3 के बराबर आ जाएगी। उसके बाद देखिए हमें इसको सॉल्व करना है, तो कर लोगे इसको। देखो इसको मेरे कराने का मकसद क्या था, यहाँ पे क्या है हमारा पाई/4 है, तो कितना हो जाएगा 45, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 45, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 60 है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 60, फिर कर लोगे ना अब इसके बाद, ठीक है, वैल्यू रखो, आंसर निकालो। अच्छा यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया हमसे, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। आप ध्यान से सुनो कि tan 1 है, tan 1 को आप क्या लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे देखो ना tan 1 है ना, हमने इसको लिखा tan 1, यहाँ पे tan 2, फिर क्या है हमारा tan 3, इनका मल्टीप्लीकेशन बताना है क्या होगा। अगला हमें क्या दे रखा है, tan, मान लो यहाँ पे होगा, इससे पीछे की तरफ क्या होगा 88, फिर क्या होगा हमारा tan 89 दे रखा है, इसका मल्टीप्लीकेशन बताना है। एक बात बताओ, इसको आप क्या लिख सकते हो, tan 89 को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से बताओ, cot 90 - 89, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, cot 1 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, tan 88 को हम लिख सकते हैं cot 2, है ना, 90 में से घटा के, तो cot 2 आ गया। अच्छा जी, अब इसको क्या लिख सकते हो, cot 1 जो है, इसको क्या लिख सकते हो, 1/में cot a, सॉरी मेरा मतलब 1/में tan a, इसको क्या लिख सकते हो, 1/में tan 2, यहाँ पे हमने tan 2 लिख लिया। ये सब मल्टीप्लीकेशन में होंगे एक दूसरे के। तो एक बात तो, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, ऐसे इधर वाले इसको काट देगा, इस तरीके से सब कटते हुए चले जाएंगे। सब कटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 मत बोल देना भाई, 1 होगा आंसर, ठीक है, बहुत बच्चे 0 ही बोल देंगे भाई। ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, ऐसे करते 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 सब कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको लगा लिया 1। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता है। हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे आपको कराए, और बहुत सही तरीके से कराए। अगर इसके बाद भी आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में। इसी के साथ पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।